नाज़रीन आदाब, खास बात आंध्रा तेलंगाना में इस बार एक और अहम इशू के साथ हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की। वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेलंगाना हुकूमत ने अहम कदम उठाया है। वक्फ एंडोमेंट के किसी भी जायदाद के फ़रोख्त पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। TRS हुकूमत के हर जानिब से सताइश की जा रही है। तेलंगाना असेंबली का मानसून इजलास जारी है। इस इजलास में तेलंगाना हुकूमत ने अहम बिल्स को मंजूरी दी है, जिसमें सबसे अहम नया रेवेन्यू कानून है। इस कानून के तहत औकाफी जायदाद एंडोमेंट के इमलाक की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में वादा किया कि रियासत में एंडोमेंट और औकाफ की जायदादों का 100% रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, न ही NOC जारी किया जाएगा। जिन औकाफ इमलाक का पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इनका जायजा लेकर रजिस्ट्रेशन मनसूख किया जाएगा। इन जायदादों को मंशा वक्फ के तहत मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। औकाफी जायदादों को लेकर तेलंगाना हुकूमत की पहल पर हर जानिब सताइश की जा रही है। TRS की अहम हलीफ जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि अब तेलंगाना में औकाफी जायदादों से इंसाफ किया जाएगा। रियासत में ऑन रिकॉर्ड 77,000 एकड़ अराजी वक्फ है और 57,000 एकड़ अराजी पर कब्जे हैं। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत औकाफी जायदादों पर से कब्जों को हटाने में कामयाब होगी या गुज़िश्ता 70 साल की तरह सिर्फ सर्वे और कानून बनाकर मुसलमानों को बहलाया जाएगा। तो अकबरुद्दीन अवैसी ने असेंबली में क्या कुछ कहा था, आइए आपको पहले सुनवाते हैं। बताना यह चाहता हूं कि मुसलमानों ने अपनी जमीनात को खोया है जागीर एबॉलिशन एक्ट में, इनाम एबॉलिशन एक्ट में, और उसके बाद हमने अपनी जमीन अर्बन लैंड सीलिंग में खोई है। हमने अपनी जमीन खोई है तो एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट में, और उसके बाद भी सिलसिला जारी रहा और आज भी जारी है। मैं कहूंगा कि जितने भी औकाफी जमीनात है वो या तो कोई कब्जा कर ले रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन कर ले रहा है, या फिर उस पर गवर्नमेंट पट्टे दे देती है, या उसको असाइन लैंड कहकर गरीब गुरबा में गरीबों में बांट देती है। हुकूमत से यह मुतालबा करूंगा कि आपने अपने बिल में यह प्रोविजन लाया है कि गवर्नमेंट लैंड्स को रजिस्टर नहीं किया जाएगा, तो इसमें आप एक इजाफा कीजिए कि वो लैंड जो टेंपल के हैं, वो लैंड जो एंडोमेंट के हैं, वो लैंड जो दरगाह के हैं, वो लैंड जो मस्जिद के हैं, वो लैंड जो वक्फ है, उनका गजीट जारी हुआ है तो उन लैंड्स को भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। तो हम समझेंगे कि वाकई में हमारे साथ जो 70 बरस से जो नाइंसाफी होती आ रही है, वो इस बिल के जरिए हमको कुछ इंसाफ मिलेगा। और इस पूरे मामले पर KCR का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। People who are interested in work plans in the state, I am making an open promise in the open house. All these things will be sealed right from tomorrow morning. कोई रजिस्टर नहीं होगा, कोई म्युनिसिपल परमिशन नहीं देगा, कोई ग्राम पंचायत परमिशन नहीं देगा किसी भी कीमत पर, ना NOC भी दिया जाएगा। इट विल बी बैंड एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इसका पूरा ऑटो लॉक कर दिया जाएगा 100%। ऑल दीज लैंड विल बी प्रोटेक्टेड। फिर सर्वे के बाद वो किस शक्ल में है, क्या है, उसके साथ क्या किया जाए, 100% वी विल टेक ए फेयरली गुड डिसीजन। आई एश्योर द ऑनरेबल मेंबर, दिस इज माय प्रॉमिस टू द कम्युनिटी। और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने वज़ीर आला के बयान का खैर मकदम किया है, आइए आपको सुनाते हैं। जो पास हुआ उसमें वक्फ को भी इंक्लूड कर दिए। जितने लोग इंजॉयमेंट कर रहे थे, जितने लोग जो प्लॉटिंग करके भी बेचे, जितने लोग जो भी करे पुराना, वो भी निकलेंगे आप, और पूरे रजिस्ट्रेशन रुक जाएंगे। और वक्फ बोर्ड से भी जो है ना, हम लोग पूरे कलेक्टरों को, पूरे MROs के अलावा जो है ना RDOs को, उनको, इनको सबको हम लोग भी यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट को पूरा लेटर लिखेंगे। हमारे इतने प्रॉपर्टीज है, जहां जहां इंक्रोचमेंट हुआ उसको भी छोड़ेंगे नहीं। पूरे वर्ल्ड लेवल में कोई CM, कोई गवर्नमेंट इतना बड़ा काम नहीं करी जो KCR साहब जो करे। मैं दिल की गहराइयों से KCR साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ममनून हूं। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ है, और वक्फ प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से अगर रजिस्ट्रेशन भी हुआ तो कैंसिल कराने का काम पूरा होगा। वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ को रहेंगे इंशाल्लाह। उसको और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सहाफ़ी अतहर मोइन, TRS लीडर सुल्तान आरिफ। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत खैर मकदम है। थोड़ी देर के बाद सैयद निजामुद्दीन कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे।
सबसे पहले आरिफ सुल्तान साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, तेलंगाना हुकूमत ने जो औकाफी जमीनों को लेकर, जायदादों को लेकर जो फैसला दिया है, उसको तारीखी फैसला कहा जा रहा है। किस माने में इसको तारीखी फैसला कह रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं न्यूज़ 18 का, जो आपने आज हमको बुला के जो इज्जत दी है उसका शुक्रिया। मौका दिया है कि औकाफ पे बोलने का, जी जी, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन इकदाम है। मैं पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारे केसीआर साहब, सीएम साहब का, और हमारे जो है जो मजलिस के मुखिना जो फ्लोर ऑफ द लीडर है और अपोजिशन लीडर भी है मानों में, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी, कि उन्होंने जो है इस मसले को उठाया असेंबली में। बहरहाल जो है मैं इसका इसलिए भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि ये बहुत पुरानी जो है ये डिमांड थी। 30 साल से जो है ये इसको जो है वो कि आज 30-40 साल से मुसलमान लड़ रहे थे इसके ऊपर कुछ इकदाम उठाने के लिए। खाली जितने भी अब तक गवर्नमेंट्स आए हैं वो गवर्नमेंट जो है खाली थू बस छोटे से चीजें करके रख दिए। और आपको पता है मोइन साहब भी, अतर मोइन साहब यहाँ बैठ के बहुत अच्छे कॉलम्स लिखते हैं डीसी में और दूसरे पेपर्स में, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट है। तो उनको भी पता है ये 1962 1973 से शुरू होकर 2003 तक दो बार जो है सर्वे हुआ और गजेट बने, और उनको पता भी है मोइन भाई को भी 62 गजेट्स निकाले गए, और कईयों 77,538 एकड़ जमीन में से बस 22,000 गज बची हुई, 22,000 एकड़ बची हुई है। बाकी 55,000 एकड़ जो है इंक्रोचमेंट होगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब ने सख्त इकदाम उठाया है कल कि भाई आज ऑर्डर्स आना है, इंशाल्लाह आ जाएंगे वो ऑर्डर्स भी, कि भाई इसको कैप ही लगा दिया जाएगा, यानी कि इसको बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाएगा जब तक के फ्रेश सर्वे होके इसके ऊपर। बिल्कुल। आरिफ साहब एक चीज और जानना चाहूंगा, कल केसीआर ने असेंबली में बयान दिया था कि कल सुबह सबसे पहला काम मैं यही करूंगा कि साइन करूंगा, तो क्या वो साइन हो गया या इंतजार करना पड़ेगा अभी हमें? इंशाल्लाह साइन हो जाएंगी, क्योंकि दूसरे भी चीजें रहते हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगी और आ जाएगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। फ्लोर ऑफ दी हाउस फ्लोर पे बोला गया है, या असेंबली में बोला गया है, असेंबली में प्रॉमिस की गई है, सारी दुनिया के लोग देखे हैं इसको। बिल्कुल। अतर मोइन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतर मोइन साहब, आप सहाफत से जुड़े हुए हैं, काफी करीब से इन चीजों को देखते हैं। क्या हुकूमत की नीयत इस बार साफ नजर आ रही है? इससे पहले की जो हुकूमतें थी वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ लैंड के लिए जो काम उन्होंने किया, क्या इस बार कुछ हुकूमत की नीयत साफ दिखाई दे रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए, मैं इसको एक अच्छा सा बयान कहूँगा, लेकिन मैं इसे इक़दाम अभी नहीं मानूंगा, इसलिए कि अभी फाइल पर दस्तखत होना है। और रही बात जहाँ तक औकाफी ज़मीनात के रजिस्ट्रेशन ना होने देने की, तो ये प्रोविजन पहले से मौजूद है, ये कोई नया इक़दाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पहली की हुकूमतों ने ये इक़दाम कर चुके हैं, और बहुत से वक्फ प्रॉपर्टीज, जैसा मिसाल के तौर पे आपको याकूतपुरे के एक देता हूँ, शौकत मेंशन के तहत 27 एकड़ जमीन है। अब याकूतपुरे के वो 27 एकड़ इलाके में किसी के भी घर पे या ना रजिस्ट्री ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टीज, और ना ही GHMC उसका कंस्ट्रक्शन परमिशन देता है। अब रही बात, कल चीफ मिनिस्टर ने ऐवान असेंबली में एक बार फिर अदा किया कि कल से कुछ नहीं होगा, लेकिन साथ ही एक बात कही थी कि वो GO 58 और 59 का आहिया करेंगे। ये GO 58 और 59 इस बात के से मुताल्लिक है कि जो सरकारी जमीनात पे काबिज है उनके कब्जे को बाकायदा बनाना। अब एक तरफ एक बात ये कही जाती है कि हम एक जमीन को भी अब ट्रांसफर होने नहीं देंगे, लेकिन साथ ही GO 58 और 59 का आहिया करने की बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑलरेडी पहले से काबिज जमीनात पे काबिज है उनके कब्जे को पैसे लेकर बाकायदा बना दिया जाएगा। और जबकि एक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का 2010 में आया हुआ एक फैसला है, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर तेलंगाना और गोंडाला वेंकट एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 1569 ऑफ 2001, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह वाजे कर दिया है कि अगर कोई एक मरतबा काबिज साबित हो जाए तो उसको वो जमीन नहीं दी जानी चाहिए, चाहे वो सरकारी हो, औकाफी हो या इंडोमेंट की हो।
चलिए बिल्कुल, हमारे साथ सैयद निजामुद्दीन साहब भी जुड़ गए हैं। सैयद निजामुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है इस डिबेट में। आप अभी आए हैं, हम वक्फ लैंड के ताल्लुक से जो असेंबली में करारदाद पास हुई है उस ताल्लुक से हम लगातार बात कर रहे हैं। क्या लगता है, हुकूमत अपनी पीठ थपथपा रही है कि तारीखी फैसला किया है, जबकि इस तरह के पहले से ही गजट मौजूद है, इस तरह की चीज़ें मौजूद है कि वक्फ लैंड पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन खुद बुद करके इधर उधर से करके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रहे हैं, कब्जे लगातार जारी हैं। तो क्या सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है सही है वो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है एक कस्टोडियन है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक एक्ट है, वक्फ एक्ट, उसके तहत जो है कोई भी वक्फ प्रॉपर्टीज को कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल। रही बात यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन रोक देंगे, ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो एक फैसिलिटेटर है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो है ये हर वक्त जब असेंबली सेशन आता ना तो इस तरह का कोई एक स्टंट खेलते। लास्ट टाइम आप देखें, 1-2 साल पहले की बात है कि जो है माइनॉरिटी इश्यूज के ऊपर डिबेट होने वाला था असेंबली के अंदर, तो सडनली जो है वक्फ बोर्ड को सीज किया गया, वक्फ बोर्ड से फाइल लिए। आज तक ये नहीं मालूम कि फाइल क्यों लिए, काई के लिए जो है ना वो वक्फ बोर्ड को सीज किया गया था। वो इस तरह के स्टंट्स हमारे केसीआर साहब खेलते रहते हैं, जैसे स्टंट्स खेलने में माहिर है। ये रही बात रजिस्ट्रेशन से अगर रोकने की, तो कल तो टीआरएस पार्टी जो है कल ही हुकूमत में तो नहीं आई, 6 साल से। इसका मतलब ये है कि 6 साल से रजिस्ट्रेशन हो रहे थे और उन्हें अब रोकना चाह रहे। देखिए कि नया रेवेन्यू एक्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। रही बात वक्फ बोर्ड के अंदर काफी केसेस पेंडिंग है, और ये केसेस किसके तरफ पेंडिंग है? ज्यादा केसेस तो गवर्नमेंट के खिलाफ ही पेंडिंग है, कि जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिए पेंडिंग है। अगर केसीआर साहब की वक्फ बोर्ड को लेकर अगर अच्छी नीयत है तो उनको जो है ना वक्फ बोर्ड के हक में जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को केसेस विड्रॉ कर लो बोलो। इनका मतलब ये है कि इनका मकसद, सीधा मकसद ये है कि वक्फ के जितने प्राइम प्रॉपर्टीज है उसको कैसा खाने का प्लान है। इसीलिए वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर आज तक नहीं दिया जा रहा है, कमजोर करते आ रहे हैं। खाली बस जुमलेबाजी होती जा रही है। असेंबली जब आता, असेंबली सेशन आता, जब कभी भी माइनॉरिटीज इश्यूज की बात आती, तो अब ऐसे इस तरह के स्टंट्स केसीआर साहब खेलते रहते। अब रही बात सेक्रेटरीट के अंदर की मस्जिद की बात भी है, वो वक्फ बोर्ड के अंदर है, कभी क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल देंगे, पहले वक्फ बोर्ड से बिल्कुल निजाम साहब को सुन लीजिए पहले। जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी रखिए। ये वक्फ बोर्ड से परमिशन लेके मस्जिद तोड़े थे अपने सेक्रेटरीट के अंदर। तो ये पूरे चीजें हैं। मेरा बोलना ये है कि ये हमारे केसीआर साहब का तमाशा है। इस तरह के स्टंट्स खेलने में माहिर है। ये सिर्फ और सिर्फ पीठ थपथपाने की बात है। हकीकत में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, और वक्फ बोर्ड की जमीनें लेने की बात की है। 1 इंच जमीन भी 6 साल के अंदर अब तक वापस नहीं ली गई। ये आप क्लियरली देख सकते हैं। ये बिल्कुल। अतर मोइन भी हमारे साथ जुड़े हुए साहबी। अतर मोइन, आपसे जानना चाहूंगा, 2 साल पहले का जैसा भी निजामुद्दीन साहब ने जिक्र किया कि वक्फ प्रॉपर्टी के जितने पेपर्स थे उसको उठा के जो है कैंप ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ है वो अब तक पता नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट पर शक किया जाए कि जो भी वक्फ की लैंड है उसमें खुदबुद करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से? नहीं, मैं थोड़े से यहाँ पे बताते कि वक्फ बोर्ड के वो डॉक्यूमेंट्स को जो कहीं मुंतकिल नहीं किया गया, वक्फ बोर्ड के दफ्तर में ही मौजूद है। अलबत्ता हुकूमत ने जिला कलेक्टर को उसका निगरान बनाया ताकि वहाँ पे जितना रिकॉर्ड है उसकी एंट्री की जाए, जबकि वो प्रोसेस की जरूरत नहीं थी। ये जिस तरह काम किया जा रहा है ऑलरेडी वो उसका रिकॉर्ड मौजूद है। रही बात इकदाम करने की, तो बहुत से इकदाम करने चाहिए। हुकूमत अगर वाकई संजीदा है, जैसा कि केसीआर वादा किए थे कि मैं इख्तियार में आऊंगा तो सबसे पहले दरगाह हजरत हुसैन शाह वली, जिसके तहत लैंड कोयल्स और कई मल्टीनेशनल कंपनियों को जमीनात अलॉट की गई थी, वो वापस लूंगा। लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट में रेवेन्यू की तरफ से हुकूमत है सो सरकारी वकील को रखती है, बल्कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हायर करती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुकूमत तेलंगाना का। और होना ये चाहिए कि कानूनी तौर पे कि जब 2 सरकारी इदारों में कोई तनाज़ा होता है तो वो अदालत को नहीं जाना चाहिए, उस पर आपस में बैठ के उनको करना है, एक कमेटी फॉर्म करना होता है, लेकिन वो उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड को ही नहीं बल्कि अक़लियती इदारे जितने भी काम करते हैं उसमें किसी को भी कैडर स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। वक्फ बोर्ड ने गुज़श्ता कई वर्षों से हुकूमत से ये मुतालबा करते आ रहा है कि हमें स्टाफ की कमी है। आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद सिर्फ 40% स्टाफ रह गया, और उसके बाद भी 95 से अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है।
वक्फ बोर्ड में जी, जी। बाकायदा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, और कई लोग रिटायर्ड हो गए, मर चुके या सस्पेंड कर दिए गए। अब सिर्फ 120 का अमला काम करता है, जबकि 132 डिस्ट्रिक्ट से हर डिस्ट्रिक्ट पे कम से कम एक आईए होना पड़ता है, और ये काम नहीं हुआ है। आज तक वक्फ बोर्ड की किसी भी इदारे की कानून वक्फ के मुताबिक ऑडिट नहीं हुई है। चलिए और बिल्कुल, नहीं इस पर वक्फ बिल्कुल टीआरएस का रिएक्शन इस पर बोर्ड की जानेंगे। ऑडिट सुल्तान आरिफ साहब भी हमारे साथ अगर जुड़े हुए वाकई हैं। हुकूमत फिलहाल वक्त सजी- हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो टीआरएस लीडर से इस ताल्लुक से जवाब चाहेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं तेलंगाना औकाफी इमलाक के ताल्लुक से, और हमारे साथ साफी अतार मोइन, टीआरएस लीडर सुल्तान आरिफ और तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन साहब जुड़े हुए हैं। इस वक्त सवाल टीआरएस लीडर सुल्तान आरिफ साहब आपसे है। बुनियादी चीज़ों की कमी वक्फ बोर्ड में बताई जा रही है, स्टाफ की कमी है, नए सिरे से फिर से सर्वे होना है, कितना टाइम लगेगा? इलेक्शन तक कर लेंगे या और टाइम मांगेंगे आप लोग? इंशाल्लाह मैं खैर उसका तो जवाब दूंगा, मगर हमारे छोटे भाई मेरे निजाम साहब जो है ना, मेरे जी, छोटे भाई भी है, और उनको जो है ना मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। कईयों मसलों पे अच्छा वो करते हैं, वो भी ऐसे लोग होना चाहिए हर पार्टी में, हर जगह पे। बहरहाल जो है निजाम साहब का भी एक जवाब देके आपका जवाब देता हूँ मैं, क्योंकि स्टंट हम ही कर रहे थे 60 साल से किसकी हुकूमत चल रही थी भाई? 60-70 साल से कौन थे भाई? आप लोग थे। जब कहां गए भाई? क्यों? जब चित्तशुद्धि नहीं थी आपको जब वो नहीं था क्या? आप लोग क्या कर रहे थे भाई? हम ही जो है जाके क्या बोलते हुसैन शाह वली का हम डाले केस नहीं आप करे। जब तेलंगाना मूवमेंट में कौन दिया भाई वहां की जमीन? लैंको हिल्स को, सॉफ्टवेयर को, आईटी को, बाबा शरफुद्दीन के कौन दिया भाई? एयरपोर्ट को आप लोग दिया ना भाई। आज भी सब में ज्यादा औकाफ के जमीना किसी के पास है तो कांग्रेस लीडर्स के पास है। 60 साल की गंदगी को साफ करना है, और आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। कोई पेपर्स भी जो है शिफ्ट नहीं किए गए औकाफ बोर्ड से, पूरे के पूरे औकाफ बोर्ड में ही है, सीज किए गए उसपे। और ये जो आप जो पूछे आजम साहब, सर्वे बहुत जल्द से जल्द होगा इंशाल्लाह। और जैसा फैसिलिटेटर की बात करें मेरे निजाम भाई, ऐसा फैसिलिटेटर है वो तो क्या फिर जाके आप सेंट्रल से पूछो, फिर खामोश पड़ जाएंगे हम। कहीं कुछ इकदाम उठाना फिर यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, आप तो वो भी नहीं करे ना भाई, ना राजशेखर रेड्डी साहब के पास सेंट्रल वक्फ बोर्ड का ये भी कहना है डिजिटाइज करने के लिए बात हो रही है। आप लोग डिजिटाइज करने में कितना वक्त लेंगे? डिजिटाइज अगर कर लेंगे तो कम से कम इस तरह की चीजें तो नहीं होंगी, चोरियां नहीं होंगी। फिर देखिए अब कईयों कंपनीज आ रही, कल खुद सीएम साहब ने कल खुद बोला कि भाई कईयों कंपनीज ऑफर करे जल्द से जल्द खत्म करने के लिए, तो जल्द से जल्द डिजिटलाइजेशन भी होगा। और आप जैसा उन्होंने बोले रजिस्ट्रेशन पहले से भी नहीं कर सकते थे, मगर अब जो है एक सीएम एक इकदाम फ्लोर में लेने के बाद सबको डर रहा था। कोई भी ऑफिसर्स को, कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को हों, रेवेन्यू के हों, कोई भी लोग हों, औकाफ के हों, एक डर पैदा होता कि भाई इतना बड़ा इकदाम उठाने जा रहे हैं। बिल्कुल अतर मोइन, आपसे एक सवाल करेंगे। जो गुज़िश्ता की हुकूमतें थी उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि ज्यादातर कब्जे उसी वक्त हुए हैं। अब सरकार जब एक कदम उठाने जा रही है, हुकूमत एक कदम उठाने जा रही है, जाहिर सी बात है कब्जे बगैर हुकूमत की सरपरस्ती के नहीं हो सकते, तो मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं कांग्रेस के लिए भी, टीडीपी के लिए भी, या दीगर जो भी पार्टियां तो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे टीआरएस ने भी बहुत अच्छा सवाल उठाया कि कांग्रेस यकीनन औकाफ को सबसे ज्यादा नुकसान के जायदादों को लूटता गया, ये पूरी चीजें हुए ये बात जब हर गवर्नमेंट में हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात मेरी बात मेरी बात एक सुन लीजिए निजाम साहब, थोड़ी सी मेरी बात मुकम्मल हो जाने। अब टीआरएस हुकूमत ने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस ने कही है। अब मैं ये कहता हूं कि पहले इकदाम ये कीजिए कि टीआरएस के कायदीन ने जितनी औकाफी जमीनात पे कब्जा किया पहले उनसे रिलीज करें। फिर गवर्नमेंट के पास जो जमीनात हैं, जैसा लाइन को हिल्स की जमीन है, आप कांग्रेस के जमाने में वो अलॉट की गई थी, लेकिन आज भी फिर हुकूमत अपना दावा क्यों उस पर पेश कर रही है? दावे से दस्तबरदार हो जाइए हुकूमत। जितनी जमीनात है, जीएमआर की है, एयरपोर्ट की जमीन है, बाबा शरफुद्दीन के अलावा बहुत से तिरमलगिरी की है, जितनी जमीनात पे रेवेन्यू अपना दावा कर रहा है, सरकारी महकमे अपना दावा कर रहे हैं, उनसे दस्तबरदार हो जाइए। एक जियो निकाल दीजिए कि जो औकाफी जमीनात है उस पर से सरकार अपना दावा वापस लेती है, विड्रॉ कर लीजिए, ऑटोमेटिकली वो पूरी प्रॉपर्टीज वक्त को आ जाएगी। और दूसरी बात, इंतकामी से ही कांग्रेस के कायदीन जितने भी औकाफी जमीन पर कब्जा किए, चलिए उन्हीं से शुरुआत कीजिए, क्यों नहीं करते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई की?
नहीं, अगर टीआरएस से शुरू करें तो क्या बुराई है? जो अभी नहीं, मौजूदा मैं- हुकूमत है, मैं- अगर उसी मैं से ये शुरू करें तो क्या बुराई है? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि टीआरएस हुकूमत अगर संजीदा है और कांग्रेस पे ये इल्जाम है कि कांग्रेस के कायदीन ने जमीनात पे कब्जा किया है, उनसे वापस ले लीजिए। ये बहुत बड़ा एहसान होगा मुसलमानों पे, इसलिए कि हमें इल्जाम नहीं है, इल्जाम नहीं है। आपको भी पता है अतर भाई, आपको भी पता है, आपको भी पता है अतर मोइन भाई, आपको भी पता है कि इल्जाम नहीं है। ये कईयों आज की तारीख में भी कईयों कांग्रेस के लीडर्स के कब्जे में है, जो तो सवाल यही हो रहा है कि TRS के कब्जे में वक्त की जमीन नहीं है। आंध्र प्रदेश के थे, कड़पा कर्नूल से आके राजशेखर रेड्डी के जमाने में सुल्तान आरिफ कईयों, साहब, क्या टीआरएस के कब्जे में वक्त की जमीन नहीं है? और वो चीज हमारे निजाम भाई को भी अच्छी तरीके से पता है। निजाम भाई के पास तो डाटाज होंगे। एमएलए नागेंदर दरगाह बाबा शरफुद्दीन की जमीन पे उनकी बेटी के नाम से जमीन आरिफ भाई, एक रेजोल्यूशन असेंबली के अंदर पास करके पूरे जमीन वापस ले लो ना भाई, बहुत बड़ा मुसलमानों पे एहसान हो आप जाएगा। तो नागेंद्र कोसी ऐसा पार्टी कर दो में ना। रह के आए सो है। केसीआर साहब से तो पूरा आमला डरता ना भाई। नहीं ठीक है, तो उनके ऊपर केस बुक करो, केस बुक करके वापस ले लो प्रॉपर्टी, ले लो भाई। सब शुरुआत हुई निजाम भाई, सबका होता, आपका भी होता, मेरा भी होता, सबका होता, सबका होता, सबका होता, मेरा भी होता, मैं खाया तो मेरा भी होता, आपका भी होता। आप अगर से कब्जा करे तो आपका भी होता, सबका निकलता इंशाल्लाह। अल्लाह की जमीन कोई 1 इंच भी लेंगा नेस्त नाबूद हो जाएगा, तोख डाल दिया जाएगा क़यामत में। यह सारों को मालूम है, मुसलमान लीडर्स भी इन्वॉल्व है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ताजुब कर रहा हूं, मैं शर्म आती में सभी बोलने के लिए। अतर मोइन आपसे मुसलमान लीडर्स भी इसमें सवाल आपसे अतर मोइन आपसे सवाल करना चाहूंगा। कल जिस तरह से अकबरुद्दीन अवैसी ने असेंबली में ये बात कही कि हमको सिर्फ वक्त की प्रॉपर्टी दे दीजिए, वक्त की जमीन दे दीजिए, मुसलमानों को और किसी तरह की जरूरत नहीं, किसी मदद की जरूरत नहीं है। अतर मोइन आपसे सवाल है, अकबरुद्दीन अवैसी ने जो सवाल किया कि हमको अपनी जमीन दे दीजिए, हमको कुछ और जरूरत नहीं है, तो किस तरह के डेवलपमेंट के काम किए जा सकते हैं जो वक्फ लैंड है या वक्फ प्रॉपर्टी है, ताकि मुसलमानों का भला हो सके, जो गरीब मुसलमान है कम से कम उनका भला हो सके? अतर मोइन, बहुत से सारे काम किए जा सकते हैं अगर ये इन औकाफी जायदादों का सही इस्तेमाल कर ले तो यकीनन हमारे पास डीम्ड यूनिवर्सिटीज होंगे, वक्फ बोर्ड के तहत काम करेंगे। हमारे पास यूनानी हॉस्पिटल्स होंगे, यूनानी टीचिंग हॉस्पिटल्स होंगे, हमारे पास एलोपैथिक हॉस्पिटल्स होंगे, हमारे पास जो आईटीईज होंगे, आईटीआईज होंगे, पॉलिटेक्निक्स होंगे, तमाम केजी टू पीजी तालीमी इदारे हम कायम कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि हमारे सनती इदारे भी कायम किए जा सकते हैं। फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरह हम एक वक्फ कॉरपोरेशन कायम कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हुकूमत आमादा है करने के लिए तो कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ रोड़े ना अटकाए जाए, चाहे वो टीआरएस की हुकूमत हो या कांग्रेस की हुकूमत हो। देखिए, बोलना बहुत आसान है, अमली इकदाम देखे जाते हैं, ऐलाना तो बहुत हुए हैं। केसीआर साहब अमली जमा कराने की जरूरत है। बिल्कुल, सैयद निजामुद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद निजामुद्दीन, आपसे सवाल, क्योंकि वक्त की कमी है, आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा। पार्टी छोड़ दीजिए, अगर हुकूमत की नीयत साफ है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीन है, चाहे वो कांग्रेस के कब्जे में हो, टीआरएस के कब्जे में हो, टीडीपी के कब्जे में हो, या और एमआईएम या किसी और पार्टी के कब्जे में हो, या आम लोगों के कब्जे में हो, अगर उसको रिलीज कराया जा रहा है मुसलमानों की भलाई के लिए, गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए, तो क्या आप सरकार के साथ हैं? केसीआर साहब, अगर आज जो है जिससे जो पार्टी वालों के पास जमीन है, किसी के पास भी जमीन है, उनसे वापस लेकर अगर वक्फ बोर्ड को वापस दे रहे, तो हम केसीआर साहब के साथ ठहरने को तैयार है। हम एक ही चीज बोल रहे, क्योंकि केसीआर साहब की हुकूमत है आज हुकूमत केसीआर, पिछले हुकूमत गलती करे बोल रहे आप, आज उस पर आप एक्शन ले लो, वापस ले लो जमीन वापस ले लो। केसीआर साहब, हम आपके साथ है। हम वक्फ बोर्ड की जमीन को वक्फ बोर्ड के वापस कर दो, मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करे साऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सुल्तान आरिफ साहब, आपके लिए रास्ता साफ हो गया, कांग्रेस आपके साथ दिख रही है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप काम शुरू कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आजम साहब जी, आपको पता है, आप खुद बोलिए, 7 साल में जो है कोई एक ऐसा बड़ा केस आया क्या? 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़ औकाफ की कोई टीआरएस का लीडर या कोई, यानी कोई भी इंसान, टीआरएस छोड़ दीजिए, कोई भी इंसान ये औकाफ की जायदाद 300-200 एकड़ कोई कब्जा करा बोल के 7 साल में कहीं कोई स्कैम निकला क्या? छोटी सी छोटी 2 एकड़ 3 एकड़ की और मस्जिदें आबाद करने में पहला, मैं कुछ भी हों दो, सलीम साहब की तारीफ करूंगा, औकाफ बोर्ड के चेयरमैन की।
उनको जाके कोई इन्फॉर्म करे तो वो शख्स जाके कि इसमें उस्मान भी जी, गए, जी। कांग्रेस के लीडर्स की भी मैं तारीफ करता हूँ, उस्मान की, निजाम की, सबकी, वो लोग भी जो है मेहनत करके वो मस्जिदों को आबाद कर रही और जहां जहां भी इंक्रोचमेंट है बतला रहे, सब मिलके काम कर रहे हैं। इसमें मुसलमान कौम के कईयों लीडर्स को मिलके काम करना चाहिए। ये तफरीक अपन आपस में बिल्कुल बीच बिल्कुल में नहीं कांग्रेस रखने आपके के, साथ है। कम से कम आपस एक में जमीन ये कोई नहीं, वो एक है, बड़ी वो है जमीन नहीं। वक्फ बोर्ड को आप औकाफ वापस की कर दीजिए जमीनों जिस पर को कब्जा बचाने है, के लिए ताकि सब वो एक यकीन कर साथ सके और आगे की कार्रवाई आपकी आसान हो जाए। इंशाल्लाह वो सब होंगे। जब सर्वे होगा तो कौन सी जमीन कहाँ है क्या नहीं है मालूम आरिफ होगा, भाई, वक्फ और बोर्ड उसके को बाद जुडिशियल इंशाल्लाह पावर वो डालो। होगा। क्योंकि देखिए जुडिशियल पावर परसों डालो, तक जो लोग केसीआर बोल रहे थे साहब का वादा तो पूरा कर लो। सेक्रेटरेट के बारे पूरे में, जमीन वापस सेक्रेटरेट कर के दीजिए। मसाजिद के बारे में बोल रहे थे, मैं मुबारकबाद देता हूँ सीएम को। मैं सीएम बिल्कुल को उसका भी ऐलान है, एक खाना मस्जिद का भी ऐलान है, वो भी अभी तामीर नहीं हुई। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, साफी अताहर मोइन, टीआरएस लीडर सुल्तान आरिफ और तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि सर्वे जल्द होगा और वक्फ की जमीन जो कब्जा हुई है वो वक्फ बोर्ड को वापस होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।